चंद्रयान-3 मिशन की ऐतिहासिक कामयाबी के साथ ही भारत चांद के दक्षिण ध्रुव पर लैंडर और रोवर उतारने वाला दुनिया का पहला देश बन चुका है। भारत का रोवर प्रज्ञान अभी चांद के दक्षिण ध्रुव पर चहलकदमी मचा रहा है, लेकिन प्रज्ञान के अलावा एक और रोवर वहां पहले से मौजूद है। चांद के दक्षिण ध्रुव के पास सफलतापूर्वक स्पेसशिप भेजकर इतिहास रचने के बाद भारत चांद की सतह पर एक्टिव रोवर्स वाले केवल 2 देशों में से एक है। इस खास क्लब में दूसरा देश भारत का सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी चीन है। यानी इस वक्त चांद की सतह पर भारत और चीन के रोवर चहलकदमी मचा रहे हैं। चीन का रोवर U22 तो 2019 की शुरुआत से ही चांद की सतह पर है। हालांकि वो अपने टच डाउन वाली जगह से कुछ खास दूरी नहीं तय की है। चीन के रोवर के मुकाबले प्रज्ञान ज्यादा समय तक नहीं चलेगा। इसरो का कहना है कि प्रज्ञान का मिशन लाइफ सिर्फ एक चंद्र दिवस यानी धरती के 14 दिनों के बराबर है। दूसरी ओर U22 पिछले करीब 4 सालों से चांद की सतह पर एक्टिव है। आपको बता दें कि भारत का रोवर प्रज्ञान, जिसका संस्कृत में अर्थ है ज्ञान, और लैंडर से बाहर निकला और एक रैंप से नीचे चला गया ये रोवर, और अब अपने एक्सपेरिमेंट्स कर रहा है। इसरो ने ट्वीट करके बताया है कि रोवर ने चांद पर चहलकदमी भी कर दी है और 6 पहियों वाला रोवर इलाके का सर्वे करने और तस्वीरों को पृथ्वी पर भेजने के लिए अपने नेविगेशन कैमरों का इस्तेमाल कर रहा है। इसके बाद इसरो रोवर को निर्देश भी भेजेगा। रोवर लैंडर से 500 मीटर यानी कि 1640 फीट की दूरी तक यात्रा कर सकता है। अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक हुआ तो रोवर के रास्ते में छोटी चट्टानें या ढलानें बड़ी बाधाएं पैदा नहीं कर पाएंगी। भारत के रोवर के चीन के रोवर U22 से टकराने की कोई संभावना नहीं है, ऐसा इसरो का कहना है। भारत का रोवर चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव के पास है, जबकि चीन का रोवर वहां से ज्यादा दूर तक नहीं घूम पा रहा है, जहां उसने पहली बार लगभग 45 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर जमीन को छुआ था। चीन के मजबूत रोवर की तुलना में भारत का रोवर शायद बहुत लंबे समय तक नहीं टिकेगा। इसरो ने कहा है कि रोवर का मिशन चांद के दिन यानी कि धरती के 14 दिनों के बराबर है, उतने दिन ही काम कर सकेगा। और दूसरी ओर चीनी रोवर जो है, जिसका नाम U22 है, 2019 की शुरुआत में काम कर रहा है और चीन का ये मिशन चांद की दूसरी ओर पहुंचा था, जिसे हम धरती से नहीं देख पाते। U22 अभी भी चांद की सतह पर घूम रहा है और चांद पर जब रात होती है तो ये बंद हो जाता है और उस समय तापमान 0 से -170 डिग्री से ज्यादा गिर जाता है। U2 या फिर जेड रैबिट नाम के उस खरगोश के नाम पर रखा गया है, जो कि चीनी पौराणिक कथाओं में देवी चांग-ई के साथ चंद्रमा पर गया था। चंद्रमा पर पहला चीनी रोवर U2 दिसंबर 2013 में चांग-ई 3 लैंडर से उतरकर चंद्रमा की सतह पर आया था। 6 पहियों वाला रोवर सौर ऊर्जा पर निर्भर है। ये 20 किलो पेलोड ले जाने में सक्षम है और इसकी अधिकतम सीमा 10 किलोमीटर थी और ये धरती के 90 दिनों तक 3 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र का पता लगा सकता था। अगस्त 2016 में इसका काम बंद हो गया। तब तक इसने 31 महीने तक चांद की सतह पर यात्रा की। चीन का जो अगली पीढ़ी का जो रोवर है वो U22 से बड़ा होगा और 2026 के आसपास लॉन्च होने वाले चांग-ई 7 मिशन के साथ ये चांद पर जाएगा। चीन का रोवर जो है वो U22 अभी भी चांद की सतह पर घूम रहा है और चांद पर जब रात होती है तो उस दौरान धरती के 14 दिन रात वहां तापमान -170 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा नीचे गिर जाता है और इस दौरान U22 ऑफ हो जाता है, यानी काम करना बंद कर देता है। चांद के बाद जब चांद पर सूर्योदय होता है तो U22 फिर से एक्टिव हो जाता है। U2 या जेड रैबिट नाम का जो है रोवर वो चीन के पौराणिक खरगोश से लिया गया है। चीन की पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जेड रैबिट यानी U2 चांग देवी के साथ चांद पर गया था। चांद पर चीन का पहला रोवर U2 चांग 3 लैंडर के साथ दिसंबर 2013 में गया था और 6 पहियों वाला चाइनीज रोवर सौर ऊर्जा से ही चल पाता था। वो 20 किलोग्राम वजनी पेलोड को ले जाने में सक्षम है और U2 धरती के 90 दिनों से ज्यादा वक्त तक 3 वर्ग किलोमीटर के दायरे में ही अधिकतम 10 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता था। U2 के बारे में चीन की अंतरिक्ष एजेंसियों का अनुमान था कि ये चांद की सतह पर कुल मिलाकर 12 महीने यानी 1 साल तक एक्टिव रहेगा, लेकिन ये उससे भी 19 महीने ज्यादा यानी कि कुल 31 महीने तक एक्टिव रहा।
अगस्त 2016 में उसने काम करना भी बंद कर दिया और भारत और चीन तो चांद पर अभी फिलहाल पहुंच चुके हैं, लेकिन 2 अन्य एशियाई देश हैं, जापान और दक्षिण कोरिया भी हैं, जो कि चांद की सतह पर रोवर उतारने की महत्वाकांक्षी योजना पर काम कर रहे हैं। इसके लिए दोनों ही देश अपने अपने यहाँ की दिग्गज ऑटो कंपनियों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।